हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस एंड कैरियर एकेडमी। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। आज फ्रेंड हम ईवीएस के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं। 1 या 2 वर्ष में बीच में गैप करके लगातार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्ज़ाम में आ सकते हैं, सीटेट के लिए बेहद कंपलसरी है। अगर आपका सीटेट का पेपर है जो कि जुलाई में होने वाला है, आपको पता होगा या कि एडमिट कार्ड आ चुके हैं। जिनको नहीं पता है वो भी जान लीजिए कि सीटेट के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। अब आप लोग अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं जितने भी आपको ये फैक्ट्स पढ़ा रही हूँ, ये सभी सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको आप अच्छे से देख लीजिए। अगर आप चाहें इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो लुई ब्रेल एक वैज्ञानिक थे जो कि फ्रांस के निवासी थे। लुई ब्रेल एक वैज्ञानिक थे जो कि फ्रांस के निवासी थे। उन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी। क्वेश्चन में इस तरह से भी पूछा जाता है कि ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी। तो ब्रेल लिपि की खोज की थी लुई ब्रेल ने। लुई ब्रेल कहाँ से रिलेटेड है? फ्रांस से। ब्रेल लिपि 6 डॉट बिंदुओं पर आधारित होता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि असम में बहुत ज़्यादा बारिश के कारण घर ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं और इन्हें बांस के खंभों पर बनाया जाता है। एक घर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी आते हैं कि ये बताइए कि लकड़ी की छत और लकड़ी का फर्श कहाँ पे बनते हैं, कहाँ के घरों में, मतलब कौन सी जगह पर लकड़ी के फर्श और लकड़ी के छत के घर बनते हैं। और राजस्थान का आपको पता ही होगा कि जो झाड़ियों का छप्पर टाइप में जो बनता है। तो असम में पूछा जाता है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुका है कि असम में घर जो ज़मीन से बने होते हैं वो कितने फीट ऊंचे बने होते हैं। तो जो ये बने होते हैं 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। असम में बहुत ज़्यादा बारिश के कारण घर ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं और इन्हें बांस के खंभों पर बनाया जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश के मनाली में पत्थर तथा लकड़ी के घर बने होते हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में पत्थर तथा लकड़ी के घर बने होते हैं। बल्लम एक प्रकार की क्या होती है? नाव होती है जो लकड़ी से बनी हुई होती है। ये केरल में चलती है। हाथी पूरे दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सो पाते हैं। हाथी पूरे दिन में कितने घंटे सोते हैं? 2 से 4 घंटे। नीम, कीकर और खेजड़ी पेड़ की लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता और इनकी लकड़ी का प्रयोग फर्नीचर बनाने आदि में किया जाता है। खेजड़ी पेड़ की सब्जी भी बनती है। मधुमक्खियाँ, दीमक, ततैया भी चींटियों की तरह समूह में कार्य करते हैं। लद्दाख में ट्रॉली, रस्सी से बने जो झूला होता है उसको क्या बोला जाता है? ट्रॉली का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? बच्चों के जो स्कूल आने जाने के लिए लद्दाख में बच्चे ट्रॉली का प्रयोग करते हैं जो रस्से से बना झूला होता है। केरल में पानी को पार करके स्कूल जाने के लिए बल्लम जो क्या होती है? लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है। केरल में लकड़ी की छोटी नाव को क्या बोला जाता है? बल्लम बोला जाता है। केरल में लकड़ी की छोटी बनी जो नाव होती है उसको बल्लम बोलते हैं और इसका प्रयोग स्कूल जाने के लिए किया जाता है।
असम में वर्षा बहुत अधिक होती है। बच्चे स्कूल जाने के लिए बांस के पुलों का प्रयोग करते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि असम में जो घर बनते हैं वो किस चीज़ के खंभों पर बनाए जाते हैं। तो असम में बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं 10 से 12 फीट ऊंचे। और असम में जो पुल बनते हैं वो भी किसके बनते हैं, बांस के पुलों का उपयोग किया जाता है। उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों को पार करके ही बच्चे स्कूल जाते हैं। गुजरात में बच्चे किससे स्कूल जाते हैं, गुजरात में बच्चे जुगाड़ से स्कूल जाते हैं। उत्तर की पहाड़ियों में बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है। उत्तर की पहाड़ियों में बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है। इस बर्फ पर चलकर ही बच्चे स्कूल जाते हैं। गोवा से केरल तक के रास्ते में, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गोवा से केरल के रास्ते में 92 सुरंगें, कितनी 92 सुरंगें और 2000 पुल बनाए गए हैं। गोवा से केरल तक के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल बनाए गए हैं। और ये पुल पश्चिमी घाट को पार करते हुए जाते हैं केरल केरल में पानी को पार करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए फेरी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अन्य तरह की नाव का भी उपयोग किया जाता है। फेरी क्या, केरल में नाव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो नाव का उपयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फेरी। और इसके अलावा अन्य नाव भी इस्तेमाल में लाई जाती हैं। स्कूल जाने के लिए केरल में जो छोटी नाव होती लकड़ी की बनी हुई उसको बल्लम बोलते हैं। और आने जाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए फेरी नाव का उपयोग किया जाता है। ये भी एक नाव है। अब हम लोग फ्रेंड्स पढ़ेंगे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम यह बदबूदार गाढ़ा तथा गहरे रंग का तेल है। यह पृथ्वी की गहराई में चट्टानों के नीचे लवण जल की सतह के ऊपर तैरता है। यह पृथ्वी की गहराई में चट्टानों के नीचे लवण जल की सतह के ऊपर तैरता है। गाजी खान, यह जगह पहले भारत में स्थित थी। गाजी खान जगह पहले भारत में स्थित थी, परंतु भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद अब यह पाकिस्तान में स्थित है। गाजी खान जो जगह है वो पहले भारत में थी, परंतु बंटवारे के बाद अब यह पाकिस्तान में पहुंच गया है। अबू धाबी क्या है, अबू धाबी एक रेगिस्तानी इलाका है और इसके आसपास के देश भी रेगिस्तानी इलाके में भी पड़ते हैं। और यहाँ रेत ही रेत पाई जाती है, वह भी अलग अलग रंगों की, जैसे सफ़ेद, भूरी, पीली, लाल तथा काली। यहाँ रेत के बने पहाड़ भी पाए जाते हैं जिनको रेत का टीला भी कहा जाता है। यहाँ पेट्रोल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अबू धाबी में पेट्रोल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता है। अबू धाबी में पेट्रोल पानी से सस्ता है क्योंकि अबू धाबी में पेट्रोल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड ये जगह गुजरात में स्थित हैं। गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड ये जगह गुजरात में स्थित है। उद्दीपी बेलवनी का गांव कर्नाटक में स्थित है। कोटायम या कोझिकोड ये केरल में स्थित है। अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय होता है उसे मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है, अतः यह समय मधुमक्खियों के पालन के लिए सबसे उचित समय होता है। मधुमक्खियों के पालन के सबसे उचित समय कौन सा होता है, अक्टूबर से दिसंबर तक का, राइट। मलयालम में बालियम्मा को माँ की बड़ी बहन और अमूमा को नानी कहा जाता है। मलयालम में माँ को क्या बोला जाता है, बालियम्मा, और नानी को क्या बोला जाता है, अमूमा।
करडम मल्लेश्वरी जी एक वेट लिफ्टर है। यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। करडम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली हैं? आंध्र प्रदेश की। यह 130 किलोग्राम वजन उठाती हैं। भारत के बाहर 29 मेडल जीतकर अपना और भारत का परचम लहरा चुकी हैं। भारत के बाहर इन्होंने कितने मेडल जीते? 29। राइट। केले केरल में केले के फूल की सब्जी और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। केरल में केले के फूल और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। गुलदावरी और जीनिया के फूलों से रंग किससे बनते हैं? गुलदावरी और जीनिया के फूलों से, जिससे लोग कपड़े रंगने का काम करते हैं। टैपिकोवा यह एक पेड़ की तरह होता है। टैपिकोवा क्या होता है? टैपिकोवा यह पेड़ की तरह होता है और केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है। कोवा कहाँ उगाया जाता है? केरल में जमीन के नीचे। सोहना गांव कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। अभी न्यूज़ में चल रहा है हरियाणा में, जो आप लोग देख रहे होंगे, हरियाणा में हिंसा हुई है नूह में। तो इस सोहना का जिला वगैरह कुछ होगा या कस्बा टाइप में जो भी हो। तो ये नूह कहाँ पे पड़ता है? सोहना गांव में। ये सोहना गांव में नूह जिला हुआ, आई थिंक ऐसी कुछ होगा। तो वहाँ पे भी आप लोगों ने सुना होगा कि काफ़ी हिंसा हुई, लड़ाई हुई है, जो बेहद ही दुखद है। तो जो ये सोहना गांव है हरियाणा राज्य में स्थित है। बीजू भाई बधेका एक प्रसिद्ध लेखक हैं। बीजू भाई बधेका क्या है? प्रसिद्ध लेखक हैं जो गुजरात से संबंधित हैं। वह बच्चों के स्तर की मज़ेदार कहानियाँ व पत्र लिखते थे। नलमंडा आंध्र प्रदेश राज्य में है। नलमंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। सोहना गांव कहाँ है? हरियाणा राज्य में। नलमंडा आंध्र प्रदेश राज्य में है। मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश राज्य में है। आंध्र प्रदेश राज्य को पोचमपल्ली जिले में स्थित है। मुक्तापुर गांव कहाँ है? आंध्र प्रदेश राज्य में पोचमपल्ली जिले में स्थित है। बाजार गांव महाराष्ट्र में स्थित है। राइट। बाजार गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। पोचमपल्ली जिले में ज़्यादातर परिवार बुनकर और इसी कलाकारी और बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है। पोचमपल्ली जिले में जो अधिकतर परिवार हैं वो बुनकर परिवार हैं और इसी कलाकारी और बुनाई को वो वहाँ पे जो बुनकर है, तो उनकी जो बुनाई होती है, उनकी जो कलाकारी होती है, उसको पोचमपल्ली कहा जाता है। और पोचमपल्ली कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। बाजार गांव आपका महाराष्ट्र में है। कफ परेड मुंबई शहर में एक जगह का नाम है। कफ परेड क्या है? एक जगह का नाम है जो मुंबई में है। रेगिस्तानी योग ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह बहुत लंबा तथा इसके तने के अंदर पानी रहता है। रेगिस्तानी योग कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। यह बहुत लंबा होता है और इसके तने के अंदर पानी रहता है। बिहू त्योहार असम राज्य में चावल की फसल काटने पर मनाया जाता है। बिहू का त्योहार कब मनाया जाता है? असम में चावल की फसल कटने पर। इस त्योहार पर असम में बिहू नृत्य भी होता है। बोरा और चेवा चावल के दो प्रकार होते हैं। असम राज्य में ये खाया जाता है। असम राज्य में कौन सा चावल खाया जाता है? बोरा और चेवा। राइट। महाद्वीप क्या है? आज हम लोग छोटी सी मतलब व्याख्या के माध्यम से जानेंगे व्हाट इज महाद्वीप। महाद्वीप धरती की एक ऐसी संरचना है जो समुद्र तल से निश्चित ऊंचाई पर उठी हुई तथा क्रमबद्ध विस्तृत भूभाग पर होती है। जो महाद्वीप होता है वो समुद्र तल से निश्चित ऊंचाई पर उठी हुई होती है तथा क्रमबद्ध तरीके या विस्तृत भूभाग में होती है। यह पृथ्वी पर समुद्र से अलग दिखाई देता है।
जो महाद्वीप होता है यह पृथ्वी पर समुद्र तल से अलग दिखाई देता है। समुद्र के लगभग 600 फुट अंदर तक के महाद्वीप मग्न तटों तथा मग्न ढालों बहुत बड़े विस्तृत भूभाग जिसकी सीमाएं स्पष्ट पहचानी जा सके महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप में 7 महाद्वीप होते हैं। विश्व में 7 महाद्वीप हैं। विश्व में 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है। राइट। अब हम लोग फ्रेंड्स जानेंगे एशिया महाद्वीप के देश और राजधानी। अजरबैजान की जो राजधानी है वो क्या है? बाकू। अजरबैजान की राजधानी बाकू। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। अर्मेनिया की राजधानी क्या है? अर्मेनिया की है येरेवन। अर्मेनिया की राजधानी को बोलते हैं येरेवन। इंडोनेशिया की राजधानी को जकार्ता। इजराइल की राजधानी को यरूशलेम। इराक की राजधानी बगदाद है। ईरान की राजधानी तेहरान है। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। ओमान की राजधानी मस्कट। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। कतर की राजधानी दोहा। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नामदेव। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी। चीन की राजधानी बीजिंग। जापान की राजधानी टोक्यो। जॉर्जिया की राजधानी ट्बिलिसी। जॉर्डन की राजधानी अम्मान। तजाकिस्तान की राजधानी दुशान्बे और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबत। राइट फ्रेंड्स, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आपके CTET में बहुत हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।